हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। माई सेल्फ रविकांत सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं और प्रीवियस क्लास में हमने 11th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, मोल कॉन्सेप्ट, और इसकी एक लेक्चर अभी तक हो चुकी है। आज हम लोग दूसरी बार मिल रहे हैं, तो काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा एक बार आप प्रीवियस का एक बार देख लीजिएगा। हम आगे चलते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको प्रीवियस रिवाइज करा सकें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पिछले जो लास्ट क्लास थी उसमें थोड़ा सा मॉलिक्यूलर मास के बारे में मैंने डिस्कस किया था, तो आज वहीं से कंटिन्यू करता हूं। देखो, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मास ऑफ सब्सटेंस ऑफ वन मॉलिक्यूल। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल और सब्सटेंस, एक मॉलिक्यूल या सब्सटेंस का मास जो होता है उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। इसको हम एक्सप्रेस किस में करते हैं? इसको हम लोग एक्सप्रेस एमयू में करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। अब एमयू और ग्राम में कन्वर्जन एक चीज याद रखिएगा, जैसे 1 एमयू कितने ग्राम इक्वल होता है? 1/Na। Na क्या था? एवोगाड्रो नंबर। Na की वैल्यू क्या होती थी? 6.023 × 1023। तो अगर आप 1 में 6.023 × 1023 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1.67 × 10⁻24 ग्राम। चलिए, तो हमने कहा कि हम एमयू को ग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एमयू इक्वल टू 1/Na ग्राम, या 1/Na को हम लोग 1.67 × 10⁻24 ग्राम भी लिख सकते हैं। ये हमारा 1 एमयू इतने ग्राम के बराबर हो गया। अब बात आती है कि जब हमने मॉलिक्यूलर मास डिफाइन कर लिया तो अब आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो नाम से जैसे पता चल रहा है कि अगर हमने मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस को हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, या मास ऑफ, क्योंकि 1 मोल किसके बराबर होता है? इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है, तो मास ऑफ इतने मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस या मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अगर हमने मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ एक टर्म और डिफाइन कर लेते हैं हम लोग कि एटॉमिसिटी क्या होती है। एटॉमिसिटी, तो एटॉमिसिटी क्या होती है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। एक मोल सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं वो उसकी एटॉमिसिटी होती है। जैसे CH4 में अगर हम पूछें कि H की एटॉमिसिटी क्या है, तो एक मोल CH4 में H कितना है? 4। इसलिए 1 मोल CH4 में H की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 4। और उसी में बात करें, अगर 1 मोल CH4 में कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है तो 1, क्योंकि एक कार्बन है। ठीक, एक मोल सब्सटेंस में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। अब एक चीज आती है कि हम मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल कह लीजिए, या नंबर ऑफ ग्राम एटम कह लीजिए, या नंबर ऑफ ग्राम आयन कह लीजिए, या नंबर ऑफ ग्राम एटम कह लीजिए, ये सब क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होते हैं। और ये होता क्या है कि गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जो मास ग्राम में दिया है अपॉन जो मास दिया है गिवन, और नीचे आप क्या रखेंगे? उस सब्सटेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास रख देंगे, तो जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? मोल्स आएगा, या ग्राम मॉलिक्यूल्स आएगा, या ग्राम एटम्स आएगा, या ग्राम आयंस आएगा। इसको हम लोग मोल्स को n से डिपेंड करते हैं, गिवन मास को w से, और गिवन मोलर मास को m से। n = w/m। अब ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, अब हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इनके मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और इसकी एटॉमिसिटी सबकी बतानी है। चलिए, पहला हमारा क्या कंपाउंड है? CO2। CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? C का होता है 12, O का 16 दूनी 32, 32 12 44, तो 44 AMU। हमने कहा मॉलिक्यूलर मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? AMU में। अगर मॉलिक्यूलर मास को हमने ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो ये 44 ग्राम लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? इसमें कितने, एक मोल CO2 में कितने एटम्स हैं? 2 एटम ऑक्सीजन का, 1 एटम कार्बन का, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3। ठीक, अब ये C6H12O6 ये क्या है? ग्लूकोज। अब इसमें क्या हो जाएगा?
ये 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, तो टोटल ऐड करिए क्या आएगा 180 AMU। ये सब आपको याद रखना है बेटा। तो ग्राम में रिप्रेजेंट कर दीजिए तो 180 ग्राम। टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट कीजिए 12 6 18 6 24। एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी 24। अब आइए KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। तो अब यहाँ पे K का मास कितना होता है 39, Mn का 55, 39 प्लस 55 इंटू 16 इंटू प्लस 16 इंटू 4, तो टोटल क्या आ जाएगा 158 AMU। इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया 158 ग्राम। अब इसमें एटम्स कितने हो गए 1 2 4 2 6। ये Mn अलग अलग नहीं है, ये मैग्नीज है, तो 2 ये 4 2 6 एटम्स है। एटॉमिसिटी 6 हो जाएगी। NH2CuNH2 ये किस चीज का फॉर्मूला है बेटा? अब ये सब नाम याद रखिएगा, यूरिया। ठीक, अब यहाँ पे N का 14, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, NH2 टोटल ऐड करिए कितना मिलेगा। अब इसको याद रखिएगा 392 AMU। इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया 392 ग्राम। टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी इसका 300 नहीं, सॉरी ये गलत हो गया। इसको काउंट कीजिए, टोटल करिए, इसका आएगा 60 AMU। 60 AMU, ये क्या हो जाएगा 60 ग्राम। और टोटल नंबर ऑफ एटम्स 8 है, इसलिए एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी 8। अब ये क्या है, इसका FeSO4.NH4 बहुत अच्छा कंपाउंड है, इसका नाम क्या है मोहर सॉल्ट। अब ये सब नाम याद रखेंगे, आपको कहीं अगर मोहर सॉल्ट देगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है FeSO4.NH4.SO4.6H2O। ठीक है, अब इसका आप निकाल लीजिए तो आपको ये टोटल आ जाएगा, सम कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 392 AMU। ये हो जाएगा 392 ग्राम। टोटल नंबर ऑफ इसमें एटम्स कितने हैं काउंट कर लीजिए, तो ये एटम्स आएंगे 39। C12H22O11 ये कौन सा कंपाउंड है, ये है सुक्रोज। ठीक है, इसका आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कीजिए तो आपको सारी चीजें पता है, तो इसका आएगा 342 ग्राम AMU। ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिए तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास 342 ग्राम। इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 22 10 32 35 10 45 46 46। एक मिनट 2 2 4 5 45। C4H10 ये क्या होता है ब्यूटेन का, 4 कार्बन से क्या बनता है ब्यूटेन, तो ये हो गया ब्यूटेन। तो कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 10, तो 12 चौक 48 10 58 AMU। ये हो जाएगा 58 ग्राम। एटॉमिसिटी बताइए 10 4 14। ठीक है, अगला देखिए H2SO4, तो ये इसका क्या हो जाएगा 2 सल्फर का 32 16 चौके 64, तो ये हो गया 64 32 98 AMU। ये हो गया 98 ग्राम। और इसकी एटॉमिसिटी हो गई 2 3 4 3 7। H3PO4 ये क्या है फास्फोरिक एसिड, तो यहां पे इसका निकालिए 3, ये हो जाएगा, इसका भी आपका क्या आएगा 98 AMU। ये 98 ग्राम। और इसकी एटॉमिसिटी कितनी 3 4 3 7 1 8। तो इस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और उसकी एटॉमिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नोट कर लीजिए इसको।
चलिए अब एक क्या है, कन्वर्जन के लिए एक फ्लो चार्ट आप याद रखिए, आप हर चीज कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से। ये फ्लो चार्ट देखो क्या कहता है कि किसमें हम किसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर ये आपको मास पता हो, आपको मोल्स फाइंड आउट करना हो, मास से मोल फाइंड आउट करना हो तो n इक्वल टू W बाई एम। W ये है और n मोल्स है और m क्या है, गिवन मास है। अरे m क्या है, मोलर मास है। ठीक है, तो मोलर मास हमें पता होगा, W गिवन मास दिया हुआ है तो मोल्स निकल जाएगा। अगर मोल्स पता हो, मास निकालना हो तो W इक्वल टू n इंटू m। मोल्स में मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमको क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। अब अगर मोल्स से हमें मॉलिक्यूल निकालना हो तो मोल्स में हम क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। अगर मॉलिक्यूल पता है, मोल निकालना है तो मॉलिक्यूल्स में Na से डिवाइड कर देंगे तो हमें मोल्स मिल जाएगा। अब अगर मॉलिक्यूल पता है, हमें एटम्स निकालना है तो मॉलिक्यूल एटम पता है तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स में उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा। अगर एटम पता है, मॉलिक्यूल निकालना है तो हम क्या करेंगे कि एटम्स से उसकी एटॉमिसिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। अगर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना है तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। प्रोटॉन्स भी, ये दोनों तीनों सब सेम आएगा। ठीक है, तो ये अगर फ्लो चार्ट आपको याद है तो आप किसी का भी कन्वर्जन किसी में कर सकते हैं इजीली। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए, फिर अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। अब मोल्स निकालना है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था n इक्वल टू W बाई m। अब इसी का यूज हम लोग करेंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन कहता है कि 9 ग्राम ऑफ H2O, तो ये W क्या है, गिवन मास है ना, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, 9 ग्राम दिया हो तो 9 अपॉन H2O का मोलर मास कितना होता है, 16 प्लस 2 18, क्या आ गया 1/2 मोल। दूसरा देखिए, कहता है 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4, तो 30 ये ग्राम दिया है जिसका मतलब 31.6 ग्राम हो गया अपॉन KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना था 31.6 ग्राम ना, यस, तो 31.6 ग्राम KMnO4, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना निकाले थे हम लोग 158 ग्राम। तो यहां से देख लिया जाए, अगर हमने एक डेसिमल हटा दिया तो ये 1/2, ये भी आपका मतलब 1/20, तो 2 इन 1/5, सॉरी 1/5 मोल। 12.8 मिलीग्राम। अब देखिए यहाँ पे मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12.8 मिलीग्राम दिया, इसको ग्राम में कन्वर्ट कीजिए तो ये हो जाएगा 10⁻³ ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 16 16 32, अरे 16 32 दूनी 64 64, तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइड कीजिए तो ये मिल जाएगा आपको 2.2 इंटू 10⁻⁴। डिवाइड कर लीजिए। अब अगला आ गया 8 माइक्रोग्राम ऑफ CH4, तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, माइक्रोग्राम है तो ग्राम में कन्वर्ट कीजिए 10⁻⁶ अपॉन CH4 12 4 16, तो 1/2 इंटू 10⁻⁶ मोल। ठीक, अगला क्या है K2Cr2O7, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका नाम क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इसका मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। N इक्वल टू W दिया 29.4 ग्राम, तो 29.4 एज इट इज रहेगा अपॉन डाइक्रोमेट का क्या एटॉमिक वो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं हम लोग, ये निकाल चुके हैं, कितना आएगा 294। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10। ठीक, लास्ट देखते हैं 63 ग्राम, तो यहां से क्या आ जाएगा 63 अपॉन H2CO2O4.2H2O, ये क्या है
ये है ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट। इसका नाम क्या है? ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट। अब इसका आपने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, वो कितना आ रहा है? 126। ये आपको मिल गया 1/2 मोल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे गिवन मास को मोल्स में। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन और है, कहता है कैलकुलेट मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इनटू 1 ग्राम ऑफ CuC3। पहले मोल्स और मॉलिक्यूल्स निकालना है, फिर उसके बाद कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स किसके, कार्बन कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन के एटम भी कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए एक एक क्वेश्चन में हमने सब कुछ ले लिया। देखिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं पहले। N इक्वल टू क्या होता है? W/m। W कितना दिया है? 200 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास देखा तो 100 आ गया, ये हो गया 2 मोल हो गया। ठीक, हमने बोला था कि मॉलिक्यूल्स निकालना होगा, तो क्या करेंगे? N में Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2Na मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक, अब आइए, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं मॉलिक्यूल्स में। तो मॉलिक्यूल्स कितना आ गया? 2Na, और उसकी CuSO3 में कैल्शियम की एटॉमिसिटी कितनी है? 1, तो 1 into 2Na मतलब 2Na। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, तो ये भी क्या है? एक एटम है, एक है, 2Na एटॉमिसिटी 1, तो 2Na। और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी है? 3, तो एटॉमिसिटी 3 हो गई, 3 into 2Na, ये क्या हो गया? 6Na। तो ये हमारा मोल्स आ गया, मॉलिक्यूल्स आ गया, नंबर ऑफ एटम्स आ गया। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की। ठीक है, अब देखो कैल्शियम जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 20, एटॉमिक मास कितना होता है? 40। ठीक, कार्बन का कितना होता है? 6 और 12, और ऑक्सीजन का होता है 8 और 16। तो यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। ठीक है, अरे सॉरी, 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन और 20 - 20 न्यूट्रॉन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 न्यूट्रॉन। ठीक, ये तो हमको मिल गया। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे? तो 20 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम का, 6 कार्बन का, और 8 × 24, 3 × 8 किसका? ऑक्सीजन का। ये क्या हो गया? 24 20 50। एक मॉलिक्यूल में इतने हैं, तो हमको कितना निकालना था? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कितने मॉलिक्यूल्स में, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, हमारे मॉलिक्यूल्स कितने थे? 2Na, ये निकाला था ना, तो कितना हो जाएगा? 50 × 2Na, दैट मीन्स 100 Na इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमको मिलेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। हमें 1.6 ग्राम ऑफ CH4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, तो हम चलेंगे स्टेप वाइज ही। सबसे पहले मोल निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूल निकालेंगे, फिर हम इलेक्ट्रॉन पे जाएंगे, जो हमारा फ्लो चार्ट कहता है। ठीक है, चलिए पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। N = W/m 1.6 /
12 या 16 6, ये क्या आ गया 1/10 आ गया। तो मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, मैंने कहा था कि इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा Na/10। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैंने बताया कि एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो पहले निकाल लेते हैं, फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 4 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन इतनी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं Na/10, तो कितने आ गया Na, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, अब आ जाए क्वेश्चन और लेते हैं। कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन 6.84 मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज। अब सुक्रोज का फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, क्या था सुक्रोज का फॉर्मूला, जो फॉर्मूला याद नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। C12H22O11, C12H22O11, अब याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। सबसे पहले काम हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना। तो मोल्स 6.84 × 10⁻³ अपॉन सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला था 342। सिंपलीफाई किया, देखिए कितना आता है, ये आएगा आपको 2 × 10⁻⁵, ये मोल्स आ गया। अब हम इसके बाद क्या निकालना चाहते हैं, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, इतना इंटू Na 2Na × 10⁻⁵, ये मॉलिक्यूल्स आ गया। अब हम एटम्स निकालना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो मैंने कहा मॉलिक्यूल्स एटम निकालना होता है तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसको, मॉलिक्यूल्स को। तो 2Na × 10⁻⁵, इस एटॉमिसिटी कितनी कार्बन की 12। सॉल्व कर लिया, जो आएगा वो हमारा उसका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो जाएंगे। ठीक, फिर ऐसे ही आपको क्या निकालना है, फिर हमारे क्या नंबर ऑफ H एटम्स। तो H कितना है 22 × 2Na × 10⁻⁵। फिर ऐसे ही नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये क्या हो जाएगा 11 × 2Na × 10⁻⁵। अब Na की वैल्यू आप रख लीजिएगा 6.023 × 10⁻23, सॉल्व करके जो आएगा आंसर उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, समझ गए। फ्लो चार्ट आपको याद रहेगा तो आप कोई क्वेश्चन करते जाओगे आसानी से होता चला जाएगा। नोट कीजिए और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्या क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट वेट ऑफ CH4 शुड बी टेकन। CH4 का क्या वेट हम लोग लें विच कंटेन्स 2.4 × 10⁻24 एटम्स ऑफ H, जो इतने H के एटम्स के बराबर हो। ठीक, अब यहाँ उल्टा चलना है, हमको एटम्स दिया H का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ, हमें क्या दिया है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ H, ये क्या दिया है 2.4 × 10⁻24, इतना एटम दिया हुआ है। तो एटम से हम लोग क्या निकालते हैं, रिवर्स चलना है, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स निकालना होगा तो क्या करेंगे, H की एटॉमिसिटी से डिवाइड कर देंगे। तो 2.4 × 10⁻24 by 4, 6 × 10⁻23 हो जाएगा 23। ये हमारा नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स आ गया। अब मॉलिक्यूल्स हम लोग क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4। ये क्या आ जाएगा बेटा, अब हमने क्या किया, उस मॉलिक्यूल को किसे डिवाइड कर दिया, Na से। तो 6 × 10⁻23, इसको डिवाइड कर दिया Na से। Na क्या होता है 6 × 10⁻23 होता है, लगभग ये 1 आ गया। इसका मतलब इसके मोल्स कितने हो गए 1। तो मास हम निकालना है, मास ऑफ CH4। तो मास निकालने के लिए क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो
1 इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा CH4 का 12 4 16 16, ये आ गया 16 ग्राम। मतलब 16 ग्राम CH4 लेंगे तो वो इतने एटम्स ऑफ H के बराबर होगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्या एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, कितने टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे इन ए कंटेनर विच कंटेन्स, जिस उस कंटेनर में क्या क्या है 110 ग्राम ऑफ CO2, 96 ग्राम ऑफ ओजोन, 90 ग्राम ऑफ H2O, 160 ग्राम ऑफ SO3 एंड 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज। उसमें कितना ऑक्सीजन चाहिए, एटम चाहिए। ठीक, अब देखिए जब ऐसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के ज्यादा एटम सब्सटेंस होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं टेबुलर फॉर्म में इसको क्वेश्चन करेंगे, ताकि देखिए बहुत सिंपलीफाइड फॉर्म में हमारा हो जाएगा। सब्सटेंस क्या क्या है वो लिख लेते हैं। क्या क्या है, CO2, ओजोन, H2O, SO3 और सुक्रोज C12, H22, O11। अब सबका मास लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, 110 ग्राम, 96 ग्राम, 90 ग्राम, 160 ग्राम और आपका 342 ग्राम, सब ग्राम में दिए। ठीक, अब हम लोग उनके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, मोल्स मिल जाएगा। तो 110 बाई 12 और 16 44, ये आ गया 5/2। O3 96 अपॉन 16 से 48 48, 2 90 अपॉन 16 2 18, 5 SO3 160 अपॉन 32 16 48 48 10 49 50 80, 2 ये क्या है 342 अपॉन, इसका देखिए कितना आता है, इसका भी आता है आपका 342 ही आता है। तो ये क्या हो गया 1 हो गया। अब मॉलिक्यूल्स को हम लोग Na से मल्टीप्लाई करने के अब क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूल्स निकालना है तो N से N को Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5/2 Na, 2 Na, 5 Na, 2 Na और ये Na, ये आ गया मॉलिक्यूल्स। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालना है तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी यहाँ पे कितनी है 2 into 5/2 Na, दैट मीन्स 5 Na। यहाँ कितनी है 3, तो 3 into 2 Na, दैट मीन्स 6 Na। यहाँ पे कितनी है 1, तो 5 Na ही रहेगा। यहाँ पे कितनी है 3, तो 6 Na हो जाएगा। और इस वाले में कितनी है 11, तो 11 Na। ठीक, तो अब पूछा था टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो जोड़ लीजिए, इसको जोड़िए, देखिए कितना आता है 11 6 5 6 5, तो ये हो जाएगा 33 Na। इसका मतलब हमें 33 Na ऑक्सीजन एटम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अभी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, कहता है व्हाट मास ऑफ इथेन शुड बी टेकन, कितना मास हमें इथेन लेना पड़ेगा विच कंटेन सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एज इन 18 ग्राम ऑफ CH4। तो जो क्वेश्चन बोला है वही से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। बोला है सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन C2H6, इथेन यही होता है, is equal to number of hydrogen atoms in CH4, दोनों इक्वल दिया हुआ है। अब देखो C2H6 में हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे, सबसे पहले हम इसका मोल निकाल लेते हैं, N(C2H6), ये हो गया उसका मोल। मोल में हमने क्या किया Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो मॉलिक्यूल आ गया। मॉलिक्यूल में हमने क्या किया एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया हाइड्रोजन के, तो हमें क्या आ जाएगा एटम्स आ जाएगा। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी यहाँ क्या है 6, ये टोटल नंबर ऑफ क्या आ गया हाइड्रोजन एटम इधर आ गया। तो इधर बात कर लेते हैं, इधर मोल निकाला NCH4, इसको मल्टीप्लाई किया Na से, तो क्या मिल गया मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को फिर एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल गया। ठीक,
अब देखिएगा यहां से एन एन कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 6 इंटू मोल्स हम लोग क्या जानते हैं W बाई एम, तो W में नहीं पता है, मॉलिक्यूलर मास इसका कितना हो जाएगा 6 और 12 6, अरे 6 दूनी 12 6 18, ठीक 18 नहीं सॉरी C2H6, अच्छा 12 दूनी 24 6 30 30 सॉरी 30 इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 4 इंटू इसका CH4 कितना दिया 80 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास 12 4 16, तो यहां से सॉल्व कर लिए W की वैल्यू आ गई आपकी, W की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 5 80 6 5 30 5 5 25 100 ग्राम, ठीक है समझ आ गया। एक क्वेश्चन लास्ट और लेते हैं फिर कंप्लीट हो जाएगा ये। देखिए क्या क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ फास्फोरस एटम्स रिक्वायर्ड which contain same number of p4 atoms in a same as in a sorry as in a sample containing 98 gram of H3PO4 68 gram of PS3 and 568 gram of P4O10। तो हमें क्या करना है कि अब यहाँ पे जो P4 एटम में P एटम होगा वो किसके बराबर होगा, इन एटम्स के बराबर होगा, इन एटम्स में P के बराबर होगा, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन P4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन टोटल में। तो सबको सम कर दीजिएगा फिर आप निकाल लीजिएगा, सेम वही मेथड है, बस इसमें क्या होगा ये ढेर सारे एलिमेंट्स आ गए, ठीक। तो इसको आपको खुद से ट्राई करना है। इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर आएगा 341 ग्राम। खुद से आपको करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी मिले और इस चैप्टर को जल्दी जल्दी कंप्लीट करें, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।